हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसके पहले हम जानेंगे कि ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर होता क्या है। ठीक है, और वो कितने टाइप का होता है। समझना क्या है कि अगर कैपेसिटर एक है तो सिर्फ वो एक इंडिविजुअल कैपेसिटर हुआ। ठीक है, उसका एक अपना स्पेसिफिक उसका वैल्यू हुआ, फिक्स्ड वैल्यू। बट अगर हम बहुत सारे कैपेसिटर्स को जोड़ते हैं, ठीक है, या जोड़ते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, चेंज करता है। जब हम बहुत सारे कैपेसिटर्स को जोड़ते हैं तो एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनता है जिसका वैल्यू क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, तो अलग अलग तरह का वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर करते हैं। ठीक है, तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर जो होता है उसको कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर भी कहते हैं या फिर कम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर्स भी कहते हैं। तो वो दो टाइप का होता है, एक होता है सीरीज कम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कम्बिनेशन। तो पहले हम समझेंगे कि सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है। अगर एक से ज़्यादा कैपेसिटर एक वायर में जुड़ा हुआ है, अगर एक से ज़्यादा कैपेसिटर एक वायर में जुड़ा हुआ है तो उसको कहते हैं सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में क्या होता है कि चार्ज जो एक कैपेसिटर में फ्लो करेगा वही चार्ज दूसरे कैपेसिटर में, तीसरे कैपेसिटर, सारे के सारे कैपेसिटर में सेम चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, लेकिन हर एक कैपेसिटर का एक अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, हर एक का पोटेंशियल हो सकता है कि सेम भी हो सकता है और अलग भी होगा। ठीक है, हर एक का अपना अपना क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इतना मत समझ रहे हैं कि सीरीज कम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो सी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई वी। इस हिसाब से अगर हम भी इक्वल्स टू देखें तो भी इक्वल्स टू क्यू बाई सी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम V1 निकालते हैं तो V1 क्या हो जाएगा, क्यू बाई C1, V2 हो जाएगा क्यू बाई C2, V3 हो जाएगा क्यू बाई C3 और ऐसे ही Vn हो जाएगा क्यू बाई Cn। यहाँ पर सिर्फ पोटेंशियल और कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है, चार्ज सब में सेम है क्योंकि सीरीज कम्बिनेशन है। सीरीज कम्बिनेशन में चार्ज क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, बात को समझ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं तो V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 से लेकर Vn तक, लास्ट जितना भी है सबका अलजेब्रिक सम कर देते हैं यहाँ पर। तो V इज इक्वल टू आया था क्यू बाई सी, तो यहाँ क्यू बाई सी रख देंगे। V1 इज इक्वल टू क्यू बाई C1, V2 इज इक्वल टू क्यू बाई C2, ऐसे ही करते जाएंगे लास्ट तक क्यू बाई Cn। ठीक है, लास्ट में क्या करना है, यहाँ पर आगे यहाँ क्यू बाई सी लिख देंगे, क्यू सब में से कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा क्या, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 से लेकर 1 बाई Cn तक। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या बचेगा हमारे पास, 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 से लेकर 1 बाई Cn तक। ये हो जाएगा सीरीज कम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला, जहाँ पर ये जो होगा ये होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, ये जो निकलेगा, बात समझ गए। आज देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक एग्जाम्पल लिए है कि 3 कैपेसिटर है, तीनों को सीरीज में जोड़ दिया गया है और तीनों कैपेसिटर का वैल्यू सेम लिया है हमने, 3 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड और 3 माइक्रोफेराड। तो अगर हमको इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3। यहाँ पर 1 बाई सी इज इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 3। यहाँ काटने के बाद बचेगा 1 बाई सी इज इक्वल टू 1, तो सी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1 माइक्रोफेराड। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। एक और वैसे ही एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पर 4 कैपेसिटर लगा हुआ है सीरीज कम्बिनेशन में, हर एक का वैल्यू है 8 माइक्रोफेराड। तो 8 इसमें भी, 8 इसमें भी, 8 इसमें भी और इसमें भी 8। ठीक है, यहाँ पर अगर हम निकालते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो लिखेंगे 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 8। एलसीएम हो जाएगा 8, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो यहाँ लिखेंगे 4 बाई 8, तो यहाँ 4 के टेबल में काटेंगे तो 4 1 टाइम्स और 8 कटेगा 2 टाइम्स। तो यहाँ 1 बाई सी का वैल्यू कितना आ गया, 1 बाई 2। 1 बाई सी का वैल्यू आया 1 बाई 2। अगर हम इसको उलटते हैं, क्योंकि वैल्यू हमको 1 बाई सी का नहीं चाहिए, वैल्यू चाहिए हमको सी का, तो यहाँ पर 1 बाई सी का वैल्यू आया 1 बाई 2, तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 माइक्रोफेराड। क्योंकि इसको उलटेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इसको उलटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी का वैल्यू 2 माइक्रोफेराड। अगर हम अगला देखें तो होता है पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है कि एक एक कैपेसिटर जो होता है एक दूसरे के ऊपर रखा होता है। ठीक है, या फिर ऐसे ये समझने के लिए समझ सकते हैं ऐसे आप कि एक एक कैपेसिटर जो होता है एक दूसरे के ऊपर रखा होता है। बट मेन पॉइंट क्या होता है कि जितना भी कैपेसिटर है उन सब का एक ही कॉमन पॉइंट होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा
तो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये Cn तक है। ठीक है, इन दोनों का कॉमन पॉइंट एक ही है। C1 का भी एक टर्मिनल होगा ये पॉइंट, दूसरा टर्मिनल होगा ये पॉइंट। मान लेते हैं कि ये A है और ये क्या है, B है। तो C1 का भी एक पॉइंट क्या हो जाएगा, A, और उसका दूसरा पॉइंट क्या होगा, B। C2 का भी एक पॉइंट A, दूसरा पॉइंट B। C3 का भी एक पॉइंट A और उसका दूसरा पॉइंट B। Cn का भी एक पॉइंट A, दूसरा पॉइंट B। यानी कहने का मतलब है कि अगर एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स का कॉमन पॉइंट जो होता है, टर्मिनल जो होता है वो सेम रहता है, तो उसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि चार्ज का वैल्यू हर एक कैपेसिटर में अलग अलग हो जाता है। सेम हो सकता है, वैल्यू पर डिपेंड करता है, बट सब में अलग अलग होता है। जैसे कि मेन चार्ज जो आ रहा था यहाँ पर वो था Q, तो यहाँ पर 4 अलग अलग कैपेसिटर्स मान लिए हैं, हालांकि है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ Q1, Q2, Q3, Q4, Qn, लास्ट Qn तक जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि चार्ज का वैल्यू सब में अलग अलग हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कैपेसिटर्स के वैल्यू पर डिपेंड करता है। यहाँ पर कैपेसिटर का वैल्यू कितना है उसके हिसाब से चार्ज का वैल्यू चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो चूंकि सबका कॉमन पॉइंट ही एक ही है, यानी टर्मिनल तो सेम ही है, तो जिस कारण से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबका सेम हो जाएगा, भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर देखें तो C इज टू क्यू बाई भी होता है, तो Q इज टू क्या होगा, CB होगा यहाँ पर। तो Q इज टू CB अगर है तो Q1 लिखे तो क्या हो जाएगा, C1 भी, Q2 इज टू C2 भी, Q3 इज टू C3 भी, और Qn हो जाएगा Cn भी। यहाँ बात समझने वाला क्या है कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो चार्ज का वैल्यू अलग अलग होगा, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, हमेशा सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने निकाल लिया Q, Q1, Q2, Q3 से लेकर Qn तक निकाल लिया हमने। तो अगर यहाँ पर नेट चार्ज लिखते हैं तो नेट चार्ज हो जाएगा यहाँ पर Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 से लेकर Qn तक। सबका वैल्यू में पुट कर देते हैं, Q इज इक्वल्स टू CB, Q1 इज इक्वल्स टू C1 भी, Q2 इज इक्वल्स टू C2 भी, से लेकर क्या हो जाएगा, Cn भी तक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ CB इज इक्वल्स टू लिखेंगे तो जो कॉमन हो रहा है, कॉमन देखिएगा तो भी सब में है, सेम है, तो भी वो कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3 से लेकर Cn तक हो जाएगा। यहाँ भी से भी कैंसिल हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 से लेकर Cn तक। यानी कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो वहाँ पर कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होता है डायरेक्ट उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो एक एग्जांपल लिया है हमने कि 2-2 माइक्रोफेराड का, 2-2 माइक्रोफेराड, यहाँ पर 3 कैपेसिटर लिया है हमने, एक का वैल्यू है 2 माइक्रोफेराड, दूसरे का 3 माइक्रोफेराड और तीसरा का 5 माइक्रोफेराड। तीनों के तीनों पैरेलल में क्यों है, क्योंकि मान लेते हैं कि एक टर्मिनल B है, दूसरा टर्मिनल, एक टर्मिनल A है, दूसरा टर्मिनल B है। तो ये 2 माइक्रोफेराड जो है इसका भी एक पॉइंट क्या होगा, A, दूसरा पॉइंट क्या होगा, B। इस पॉइंट का भी एक पॉइंट A, दूसरा पॉइंट B। इसका भी एक पॉइंट A, दूसरा पॉइंट B। यानी तीनों का कॉमन पॉइंट है, यानी कि टर्मिनल, एक टर्मिनल कॉमन है, इधर का भी कॉमन है, जिस कारण तीनों क्या कहलाएगा, पैरेलल में कहलाएगा। सिर्फ फिगर देख के हम नहीं पता कर सकते हैं कि वो पैरेलल है या सीरीज है। ठीक है ना, पॉइंट से पता करते हैं कि वो पैरेलल है या फिर सीरीज है। तो यहाँ हमको डायरेक्ट अगर निकालना है कैपेसिटेंस का वैल्यू, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू, तो तीनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि कॉमन पॉइंट है जिस कारण से पता चला कि ये पैरेलल में है। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 2 + 3 + 5, यानी कि C इज इक्वल टू 10 माइक्रोफेराड। ठीक है, वैसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि 10 माइक्रोफेराड, 12 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड, 8 माइक्रोफेराड और 12 माइक्रोफेराड का 5 कैपेसिटर है जिसको पैरेलल में जोड़ा गया है। सेम वही बात है यहाँ पर कि एक पॉइंट A, दूसरा पॉइंट B, सबका कॉमन पॉइंट इधर का A, इधर का कॉमन पॉइंट B हो जाएगा। ठीक है, यानी टर्मिनल दोनों का सबका क्या है, सेम है। तो यानी सिंपल सा बात है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कर देंगे, डायरेक्ट ऐड कर देंगे, C इज इक्वल टू 10 + 12 + 6 + 2 8 + 12, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 48 माइक्रोफेराड। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। इस पर और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं डालूंगा जो आप देख कर सीख सकते हैं। ठीक है, जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। जय हिंद।